दूंगी, मेरे पिताजी, मेरे बालक सारे मर जाएंगे। 5,000 रुपया बगैर किसी का कलम नहीं टिकते। तहसीलदार ये दोषी हैं। वह गलत बात है किसानों की। गांव मिलकपुर में पराली में आग लगाने को लेकर गांव में जुर्माना वसूलने पहुंचे सरकारी विभाग के कर्मचारियों को किसान ने बंधक बना लिया। मौके पर विभाग के उच्च अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि भविष्य में उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद ही ग्रामीणों ने बंधकों को छोड़ा। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात थी। गांव मिलकपुर के 2 किसानों ने करीब 15 दिन पहले पराली में आग लगा दी थी। सैटेलाइट से सूचना मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचे और किसानों से पैसे वसूल लिए और उनकी रसीद भी नहीं दी। बुधवार को विभाग के पटवारी व कृषि विभाग से कर्मचारी गांव मिलकपुर के खेतों में पहुंचे और किसानों को कहा कि आप लोगों ने धान की पराली को आग लगाई है, इसका जुर्माना भरना होगा। तो किसानों ने मामला रफा दफा करने की बात कही और कर्मचारियों को अपने घर ले गए। अरसेक से जो मैसेज आया हमारे को मौका देखने आए थे किले नंबर का। गाँव वाले कह रहे हैं कि इसका अल्टरनेट क्या है और नंबरदार के साइन करवाना है। वो चल चाय पीते हैं वो कर देंगे साइन। तो नंबरदार ने पहले ही वहाँ से किसी ने फ़ोन कर दिया और गांव के लोग इकट्ठे हुए पाए। उन्होंने वहाँ चाय पीने के बाद यहाँ रोक लिया। और क्या नहीं जाने तो दे रहे। पहले पुलिस भी आई थी, SHO आया था, उन्होंने बात करी, इनके जो इनने मना कर दिया। बंधक बना रखा है अंदर सवेरे से 3 घंटा हो गया। हाँ तो प्रशासन क्या कह रहा है? कुछ बात हुई थी? हाँ प्रशासन से बात हुई थी। SHO साहब आए थे, उनकी बात हुई थी। उनके जो लीडर हैं इनके तो ये कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। हम तो यहाँ जो ऊपरले अधिकारी हैं जो इनको आदेश देते हैं वो आए हमारे सामने, हमारे समस्या का समाधान करें। हम कहाँ ले जाएँ पराली को। और किसान ने उसकी सूचना यूनियन के पदाधिकारी को दे दी। कुछ देर बाद उपमंडल अधिकारी विकास यादव, DSP विनोद शंकर भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे और आश्वासन दिया कि भविष्य में किसानों से कोई भी कर्मचारी बिना रसीद के पैसा नहीं वसूल करेगा। अगर आपको कोई कर्मचारी बिना रसीद पैसा लेकर जाता है तो उसकी शिकायत करें और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने पर मामला था। 15 दिन पहले भी आए थे ये पराली जलाने के। उसमें मैंने 2 किले बरसीन बोनी थी, उसमें पराली का थोड़ा लगाया था, जैसे सीरियों ने लगाया था। तो उसमें पराली जलने के बाद ये फिर 1500 रुपये लेके भी गए मेरे से। एक डॉक्टर था एग्रीकल्चर से, मतलब वो आया था, बोला मैं एग्रीकल्चर से हो। उसका राखी से था जी, वो नया आया है सिरसा साइड से, कहाँ से राखी का EDO है जैसे। आज फिर ये मतलब कल परसों रात ने भी पराली में जुगर आग लगाई थी। आग लगाने के बाद शाम ने किले बाए तो पराली जली नहीं ढंग से। तो फिर कल सीरिया ने, मैं तो बीमार था, मतलब सीरिया ने जाके खेत में आग लगा दी। कल धरती बह दी जुगर और पानी भी दे दिया, उसमें पानी भी आ गया। आज सवेरे इनका फ़ोन आया पटवारी का, बोला नंबरदार कहाँ पर है? माँ जी मैं तो बाहर जाना था, घर पर हूँ। फिर ने बोला एक बार खेत में आ जी। तो खेत में गया तो ये दोनों मोटरसाइकिल पर मैंने वहाँ मिले। मम्मी भी 2 नंबरदार थे, एक दूसरा नंबरदार था, मैं था। गए खेत में। खेत में जाने के बाद बोले बिला भैया पराली फूक रखी है। माँ जी तो बांध कर रखा है, पानी दे रखा है। पराली तो कहीं इक्की दुक्की होगी, माँ उसमें आग लगा दी जुगर ने, माँ सीरी सारिया ने, मेरे को पता नहीं इतना। फिर ने बोला नहीं तेरे खेत में वो है, स्टेटलाइट ने दिखा रखा है, ऐसे करके ऐसे करके है। फिर मैं बोला जी माँ घर आया जो घर चाय चुए पीवांगे, घर बैठांगे 2 मिनट। घर 1 मिनट बैठने के बाद फिर मैंने मतलब उसको बोल दिया, मैंने किसान यूनियन को सूचित कर दिया और उनको बुला दिया मैंने जुगर। किसान यूनियन ने आके फिर ये वो कर दिया। मैंने बोले जो भी समाधान होगा किसान यूनियन के तहत होगा और किसान यूनियन जो भी करेगी। तो इनने जैसे मेरे को दबाव भी दिया, वह मतलब तेरा 10 किले का जल रहा है फुस्सा, तेरा 1 किले का कर देंगे, 2 किले का कर देंगे चलान। मैं चलान करवादा नहीं भाई, मैं किसान यूनियन से वो करांगे। पाँच हमारा गांव इकट्ठा होया था, किसान यूनियन के सारे हुए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने मतलब सारा ने ये सलाह करी थी भाई कोई भी पराली फूका तो सारे एक रही। आज मेरा गांव सारा एक है और तन मन धन से वांड भी आ रहे, मतलब जैसे बदौर से आ रहे हैं, मान लो गुराना से आ रहे हैं,
और बहन से राजपुरा बहन से आ रहे हैं, खंड से बिल्लू प्रधान चाहता है। पराली को कहाँ लेके जाऊँ? या तो कोई जमींदार का पराली का उसका वो करो, सरकार समाधान करे उसका, या फिर पराली को तो नहीं तो फिर वही बात है भी जैसे जलानी पड़ेगी तो बुआरा नहीं होता। इब जीरी की भी मजबूरी होगी, मतलब जीरी भी कम निकली, जमींदारों भी नहीं बेची तो फिर क्या करेगा जमींदार तो वैसे फांसी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, मजबूरी में। और जैसे ही मान लो जीरी का रेट पिछले साल भी कम था, अब की 12,000 रुपये और कम है। बताओ जमींदार क्या करेगा? ज़मीन 50,000 रुपये ठेके पे ले रहा है और उसमें जमींदार का फसल 20,000 की नहीं होती किले में जीरी। तो सरकार से सारे हुए हैं, दुखी हैं। हर इस कारण वह बात भी पराल भी जलाने के बाद न सोचा बे बुआरा ढंग से रोजे, गेहूँ निकले हुए देखा, गेहूँ बढ़िया निकले हुए, गेहूँ का बुआरा ढंग से रोजे, इस कारण जलाई जा रही है। आए होंगे पटवारी, किसी किसान ने पराल में आग लगाई होगी और लगाई है कि ना लगाई है, उन चीज़ों का इनका तो काम है ठगना, अगवा धमकी देना किसानों को। अगबतना आग लगाई थी चाहे आग ना लगाई हो, जब भी इनकी धमकी देना है क्योंकि पैसे लेने हैं। भ्रष्टाचार इनकी मचा रखा है सारा सदम में, किसान की कहीं सुनाई नहीं। जो सरकार साधन दे लग रही है, सरकार साधन देगी पराली का प्रबंध करने के लिए, अगवनू का बजाई हो जाएगी, रूटावेटर है, ये दूसरे जीरो ड्रिल है, ये काफ़ी साधन है जो से किसानों के लिए उपलब्ध होने चाहिए, हर किसान को देने चाहिए। वो नहीं देते। अगर तो किसी किसान को देते हैं तो तहसीलदार सरेआम रिश्वत मांगता है। ये बास के अंदर, तहसील के अंदर कुछ हमारे गांव के किसान थे, मोड़ा बड़ छप्पर के किसान थे, जो से ना सोसाइटी बनवाई थी। वो सोसाइटी के लिए रजिस्ट्री करवानी होती है उसकी, उनकी वो बना दिया। 10 आदमी का ग्रुप होता है और उनकी साइट बनानी हो, वह साधन खड़े करने खातर साइट की रजिस्ट्री होती है। 300 जाते वहाँ 5,000 रुपये लेते हों। 5,000 रुपया बगैर किसी का कलम नहीं टेकते। क्या करेंगे वो किसान? अगर जो साधन मिल गया फिर भी रिश्वत देनी, इस तहसीलदार को देनी। इन चीज़ों का सारा का भ्रष्टाचार इसमें। फिर दूसरी बात, ना मान्य करते ये, जब गिरदौरी मान्य नहीं करते, पटवारी की मान्य नहीं करते, सारे किसान और लैंड लिखवाने लग रहे हैं। और ये पटवारी गिरदौरी कर लगे बारे में, जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी किसान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जब नहीं उसमें करा छोटा, ये जो लिखित में देंगे, ये तहसीलदार है लिखित में देगा कि भाई ये चीज़ आगे हमें इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे। और कार्रवाई करेंगे तो दोषी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो आदमी दोषी है। यू महकमा, एग्रीकल्चर महकमा, तहसीलदार ये दोषी हैं, न कि किसान। पटवारी क्या पता किस लिए आई, देख बोला वो धमकी देते किसान ना। पटवारी तो काम में ही घर घर गलत जाके आग लगाई है, तमने ये करिया, चाहे वो बाहर रखे हों, फिर भी वो पटवारी तो पटवारी का काम अपना आग लगा रखी थी। आपका खिलाफ कानून कार्रवाई होगी, क्योंकि न्यू गए बगैर इनके पैसे नहीं मिलते। तो क्या किया आपने? फिर ये आड़ा बैठा लिए, ये प्रशासन आ गया कि भाई मतलब ये तो धमकी देते कि पैसे लेते किसान। जो से पटवारी छोड़ रखे इनकी, जो से महकमे के पटवारी छोड़ रखे और एग्रीकल्चर वाले छोड़ रखे, इनका तो सरेआम पैसे लेना काम है, धमकी देना। हम तो गुलाम बढ़ा दिए। वह पटवारी आ गया, कोई एग्रीकल्चर महकमा आ गया, वो धमकी देते किसानों ने, तमने आग लगा, ये तारा फलाना करे, तमने इस चीज़ का तारा पर पूरा केस होगा। उस करके किसान 5,000 रुपये इनके जेब में डाल दे, फिर ठीक है, फिर कोई आग नहीं लगाई। किस बात को लेकर छोड़ा जाएगा? ये छोड़ा जाएगा, तहसीलदार ये लिख के देंगे कि मतलब कोई किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो आगे से, ना बगैर उसके। और अगर चाहे गिरदौरी की मान्य है तो हमारी और लैंड की भी मान्य होनी, हमारे किसान और लैंड क्यों करवाओगा? अगर पटवारी की गिरदौरी की मान्य नहीं और हम उसका और लैंड करवाता, हम किसान हैं, ये चीज़ दो न हुए। और उन SDM साहब ने कहा कि कोई किसी के ऊपर केस नहीं होगा। क्या आश्वासन दिया जिस पटवारियों को? अगर हाँ भाई ये चीज़ कहा कि भाई कोई तो किसी पर केस नहीं होगा, क्या ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी कि मतलब हम प्रबंध करेंगे इस चीज़ का। हमने कहा कि भाई प्रबंध करो किसान का, उसकी सुविधा दो, किसान ने पराली नहीं फूकेगा। आपने सुविधा को दे नहीं रखी किसान को, वो इस करके उसमें आश्वासन दिया। हाँ, अगर उसका भी प्रबंध करवाएंगे। और किसान ना मात्र कितने आग लाग जाए, सड़क पर भी आग लाग जाए किसान पर, जब भी 5,000 रुपये। अगर सड़क पर आग लाग जाए, चलता चलता भी कोई गेट जो पराली पड़ी है उसमें आग लग जाए तो भी 5,000 रुपये। ये किसान तंग थे इस बात से, इस करके तसल्ली करने खातर ये बैठाए थे। अगर वाकई में ये सच्चाई में भेज रखे हैं कि वे ऊपर लेक मेल करे हैं। SDM के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने बंधक कर्मचारियों को प्रशासन के हवाले कर दिया और कहा कि अगर प्रशासन ने इस मामले पर किसी भी ग्रामीण को कोई केस दर्ज किया तो भविष्य में फिर
उनके गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और सरकार के खिलाफ किसान यूनियन आंदोलन करेगी। इस कृषि अधिकारी रमेश ने कहा कि कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। किसानों की जो समस्या थी वह सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। मैं अभी आसी मीटिंग में था, मेरे को वहीं से संदेश मिला था कि ऐसे ऐसे मिलकपुर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ आदमी जो नोडल अधिकारी गए हुए थे उनको बंधक बनाया हुआ है। ये सरासर गलत है, बहुत गलत बात है किसानों की। किसान सरकार के साथ चलें, सरकार किसानों के हित में पूरा काम कर रही है और किसान ऐसी हरकतें करेंगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दूसरे किसान भी ऐसा ही गलत मैसेज आता है दूसरे किसानों में। वो अपने किसान खेत में आग ना लगाएं और सरकार जितने भी कस्टम हायरिंग सेंटर बना रखे हुए हैं वहाँ सभी इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सरकार ने उनका किराया फिक्स किया हुआ है, सस्ते रेट पे वो दे रहे हैं, सब्सिडी पे आपके सब मैनेज करेंगे। जो चीज़ आपको मिलेगी कस्टम हायरिंग सेंटर से आप जाके और एडवांस में बुकिंग करवाएं, समय के अनुसार आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। और ऐसी हरकतें ना करें, किसी को बंधक बनाना या बनाना, ये समाज में गलत मैसेज आता है। इस चीज़ से मैं यही कहूँगा कि किसान डिपार्टमेंट का साथ दें। डिपार्टमेंट किसान के साथ है, किसानों का ही डिपार्टमेंट है ये। और सबसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि कोई किसान अपने खेत में आग नहीं लगाएगा और ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अगर उसमें आग लगाएंगे तो रास्ता मोटर भी पड़ेगी, तो फिर किसान क्यों नहीं आग लगाएगा? लेकिन जो आप अगर आपने पढ़ा हो तो 1 लाख रुपए जो है वो पहली बात जो आपने बात कही ना, मैं भी उतना ही बड़ा नहीं कर सकूँ। मेरे मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे बालक सारे मर जाए जब नहीं करके लिए बात। हमारे को सूचना मिली थी कि नायब तहसीलदार और पटवारी को यहाँ पे कुछ किसानों ने बंधक बना लिया है। तो उस सूचना के ऊपर आए थे एसडीएम साहब और मैं, तो उनकी जो ग्रीवेंसेस थी वो सब सुन लिया। एसडीएम साहब ने उनको समझा दिया, वो संतुष्ट हो गए और कोई जो बड़ा इशू नहीं है कोई। तो और क्या समाधान किया? वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पता है या पटवारी को पता है, तहसीलदार को पता है, एसडीएम साहब को पता उनकी। लेकिन जो किसानों की ग्रीवेंसेस थी वो सारी सुन ली और उनको आश्वासन दे दिया उनकी समस्या का समाधान करेंगे, हो जाएगा सब, कोई विशेष इशू नहीं। जुर्माना करते होंगे, यही है ना। और जुर्माना नहीं, कृषि विभाग करेगा। अच्छा, कृषि विभाग करेगा। अधिकारी आपके और